नमस्कार, डीडी राजस्थान के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्निशा डाबले। भारत सरकार ने 2070 तक कार्बन उत्सर्जन का शून्य करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। लक्ष्य बड़ा है, इसीलिए सरकार द्वारा अनेकों योजनाएं और नीतियां बनाई जाती हैं, परंतु क्षेत्रीय स्तर पर करे गए प्रयास भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कमला जाट, जो कि अजमेर संभाग की पहली सोलर इंजीनियर है। कमला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। तो हम कमला जी से जानेंगे, जो कि 53 साल की हैं और पिछले 30-35 सालों से वह इस सोलर के क्षेत्र में काम कर रही हैं। तो आइए जानते हैं कैसे उन्होंने इस कार्य की शुरुआत करी। तो कैसे आपने अपनी शिक्षा शुरू करी? आप कितने साल की थी जब आपने अपनी शिक्षा शुरू करी? स्कूल में जाती थी या किसी और दूसरे स्कूल में जाती थी? आप बताइए। जी, मैं हमारा गांव किसान परिवार हूँ मैं, और गरीब परिवार हूँ। दिन में गाय भैंस चराती और नाइट स्कूल चलती थी। पहली प्रौढ़ शिक्षा चली, उसके बाद में नाइट स्कूलें चली, तो उस नाइट स्कूल में मैं 5वीं तक पढ़ी। तो दिन में तो गाय भैंस चराती, मजदूरी जाती, खान पर पत्र फोड़ती, और नाइट में पढ़ने जाती। 80, 81, 82, 83 तक मैं रात्रि शाला में पढ़ी, 5 साल, 5वीं तक। फिर उसके बाद में जैसे हम 4 बहनें थी, तो छोटी की शादी कर दी। उन 4 बहनों के साथ में तो मैं तो 4 साल की थी, उस टाइम में शादी कर दी। तो ससुराल हमारे को 18 साल होने के बाद में भेजते, जैसे मकलावा बोलते हैं राजस्थान में, मारवाड़ी में मकलावा। 18 साल के बाद में ससुराल भेजते हैं हमारे को। तो उसके बाद में मैंने वहाँ ससुराल भेजा, तो वहाँ लोक जुम्बिश की नाइट स्कूलें चलती थी, तो उसमें जो ग्राम शिक्षा समिति होती थी उसमें हमारा चयन किया। और जैसे भाई पुरुष के पास में तो जब लड़कियों को स्कूल भेजते ही नहीं थे, तो एक महिला अनुदेशिका होगी तो लड़कियों की संख्या ज़्यादा आएगी, पुरुष के पास में लड़कियों को भेजते नहीं थे। इसलिए 1992 से 98 तक मैं नाइट स्कूल चलाई, तो अनुदेशिका का रूप में मैं काम किया और खूब लड़कियों को मैं आगे बढ़ाई। और पढ़ाई दिन में लड़कियां भी गरीब परिवार हुई, तो उनको भी शिक्षा नहीं मिलती थी। वो गाय भैंस चराती, माँ बाप का हाथ बटाती, तो उनको 8 साल तक पढ़ाई। जब 1996 में सौर ऊर्जा का एक प्रशिक्षण चल रहा, तो उस टाइम में क्या बोले कि महिलाओं को लेना है अपन को। तो अब उस टाइम में जब 95-96 में महिलाओं को बाहर भेजते नहीं थे, तो गांव में तो रहते, तो गांव के लोग शिक्षा समिति में जार मीटिंग किया, जो हमारे गुरुजी भगवतानंदन जी कि यहाँ से मैंने महिला का चयन करना है, पुरुष को करेंगे, लड़का को कोई चयन करा ट्रेनिंग देवा तो लड़का तो ज़्यादा टिकेगा नहीं। वो तो थोड़ा सा 6 महीना ट्रेनिंग सीखेगा और दूसरी जगह जाके काम करेगा। एक महिला होगी तो एक महिला पढ़ेगी, एक महिला सीखेगी तो 3 पीढ़ी को सिखाएगी। वो खुद सुधरेगी, उनका परिवार को सुधारेगी और बेटी का परिवार को सुधारेगी। ये तो महिला गाँव में उजाला, जो एक गांव की सोलर इंजीनियर होगी तो वो गांव में ढूंढना नहीं पड़ेगा, लंबी दूरी तक अपना सोलर सिस्टम चलेगा। तो हमारा 5 महीना का सोलर ट्रेनिंग हुआ। उसके हम वहाँ ट्रेनिंग देने गए, तो गुरुजी ने बोला, वहाँ जाके देखी तो सब इंग्लिश में कंपोनेंट का नाम। मैंने सोचा भाई अपन तो हिंदी भी नहीं आती, हम तो मारवाड़ी बोलते हैं, फिर इंग्लिश में कैसे। तो गुरुजी ने मैंने थोड़ा सरल तरीका से सिखाया और कहा आप टेंशन मत करो, 5 महीना में आप सब सीख जाओगे। तो प्रैक्टिकल में ज़्यादातर हमारा कंपोनेंट का नाम आईसी, कैपेसिटर, डायोड, लैंप, एलईडी सर्किट, दीवार एंटेन, होम लाइट सिस्टम, चार्ज कंट्रोलर, 12 वोल्ट 10 एम्पेयर का चार्ज कंट्रोलर बनाते हैं हम, वो दीवार एंटेन बनाते हैं। वो सब प्रोडक्ट अभी हमारे 5 तरह का प्रोडक्ट पर काम कर रहे हैं हम बिंदी इंटरनेशनल। कमला जी ने बहुत ही सराहनीय बात कही कि उस समय कहते हैं कि लड़कियों को शिक्षा नहीं देते थे, पर इनके गुरु ने इनको कहा कि लड़की को अगर सिखाएंगे तो वो वहीं रहेगी, और अगर लड़के को ट्रेनिंग दी तो वो और ज़्यादा पैसे कमाने के लिए बाहर चला जाएगा। पर अगर एक लड़की को, एक बेटी को अगर वो ट्रेनिंग देंगे, शिक्षा देंगे, तो वहीं गाँव में रहेगी और गाँव को फायदा देगी। मैं अब कमला जी से पूछना चाहूँगी कि उस समय
क्या किसी समाज के लोगों ने, किसी ने, लड़कों ने या उनके परिवार वालों ने क्या उनको कभी डांटा, मना करा कि ये क्या कर रही है, क्यों कर रही है? क्या इस तरीके की कोई चुनौतियां उनको देखने को मिली क्या? जी बिल्कुल, समाज से बाहर ही नहीं जाने देते थे। हमारी सास ने मना कर दिया कि हम बाहर नहीं भेजेंगे। हाँ, नाइट में यहाँ पढ़ा, गांव में पढ़ा सकती है, नाइट स्कूल चला सकती है, पर हम बाहर नहीं भेजेंगे। हमारे समाज हमारा मुँह पर थूकेगी कि आज उनकी बहू बाहर जा रही है। ऐसे कर सास ने, पड़ोसियों ने, समाज ने सब थोड़ा दिन तो बहुत किया। अपने मेरा ससुर और हमारा पति है ना थोड़ा पढ़े लिखे थे, तो हमारा ससुर जी ने हमारा बहुत सपोर्ट किया, तो मैंने भेजा। तो फिर से ससुर जी ऐसे बोले कि हम ट्रेनिंग देने के सीखने के लिए भेज रहे हैं, तो दिन दिन रहेगी, रात नाइट नहीं रुकेगी वो आपके वहाँ। तो मैं दिन में सौर ऊर्जा काम करती, शाम को नाइट स्कूल चलाती और सबका खाना बनाती। सुबह 4 बजे उठ गाय भैंस दूर गोबर पानी कर, फिर मैं भाई अपन सौर ऊर्जा में रुचि ही, तो इसलिए मैं आगे बढ़ी। तो मैं फियर भी आना बंद कर दिया कि अपन को आगे बढ़ना, कुछ भी करना है आगे बढ़े। जब हमारा साथी जो हमारा गुरुजी वो ऐसे बोलते थे, आप जैसे आपकी जो हमारे को 360 रुपया देते थे वहाँ एक दिन का, तो क्या आप पैसों को रख लिया न तो आपको बाहर आगे नहीं बढ़ने देंगे, थोड़ा थोड़ा इनको प्रलोभन दोगे, घर में कुछ थोड़ा दोगी तो ये आपकी कदर करेंगे। तो मैंने कुछ भी पैसा नहीं रखा, वो हमारा ससुर जी को देती और सास को देती। और फिर समाज के लोग जब गई, ये क्या करेगी, ये तो नाइट, ये तो अनपढ़ है, नाइट स्कूल की पढ़ेड़ी है, ये क्या सोलर का काम करेगी क्या? तो वहाँ जाकर पच मैंने वो लालटेन का सर्किट बनाया और लालटेन खुद हाथों से जलाई। तो गांव के लोग ही ऐसे बोले, सभी जो हमारी बुराई करते थे ना समाज में, महिला और बाहर जा रही है, पुरुष का काम होता है बाहर जाना, तो और महिला अच्छी नहीं लगती है। फिर वो देखे ये तो हो ही नहीं सकता कि कमला ये लालटेन का सर्किट असेंबली करिया है, करे और बनाए और लालटेन जोई, ये तो कमला तो कम से कम 12वीं 10वीं 12वीं तो पढ़ी लिखी है। फिर सारी समाज ही हमारी एक दूसरा खुश हुए और लड़कियों को आगे से आगे भेजा। फिर मैं मास्टर ट्रेनर बन गई और अभी मैं कम से कम 500 के लगभग महिलाओं को सोलर इंजीनियर बना दिया, ट्रेनिंग दे दी उनको। बहुत ही सराहनीय कि आज आप 500 लड़कियों को सोलर ट्रेनर बना रही हैं। पर मैं पूछना चाहूंगी कि ये सोलर, इसमें लाइट में ही क्यों आपकी रुचि जागी, कि आपको ऊर्जा के क्षेत्र में ही क्यों जाना था? ऐसा क्या हुआ था? ऐसा तो जब मैं नाइट स्कूल में थी और गांव में केरोसिन की चमनी बोलते उसको जलाते और हवा चलती वो बन जाती। तो एक हमारे स्कूल में पिक्स यूनिट लगाया था गुरुजी ने, तो वो पिक्स यूनिट लगाया तो गुरुजी ने बोला कि ये हम पढ़े लिखे गांव के लोग भी बना सकते हैं और इसमें कोई करंट का कोई खतरा नहीं है। जब से हमारा मन में ऐसा हुआ कि कभी अपन भी सीखेंगे कि सौर ऊर्जा का काम, तो मन मौका मिले और मन जो हमारा मन में इच्छा ही वो मेरे को मिला। तो मैं आज भी यहाँ कठिनाई, बहुत कठिनाई आती है, फिर भी मैं पीछे नहीं रहती हूँ, करना है तो करना है काम। जैसे आपने कहा कि करंट नहीं लगेगा, एक डर नहीं लगा कि सौर ऊर्जा में मैं काम करूंगी तो इतना मुश्किल नहीं है, तो इसके बारे में आप थोड़ा बताओगे कि बिजली कितनी जरूरी थी गांव के लिए उस समय जब आप पढ़ रही थी? क्या जब बिजली थी, नहीं थी, और जब आपको पहली बार पता लगा कि इसमें करंट नहीं लगेगा तो आपको कैसा महसूस हुआ और आपने फिर क्या सोचा इसके बारे में, इस बिजली ऐसे बिजली उत्पादन के बारे में? जब मैं पढ़ती थी तो 1980 में लाइट नहीं थी गाँव में। अब लाइट तो गांव में तो बाहर 2004 तक आई हमारे, हम केरोसिन के अंदर ही रहते थे। तो जब सरकारी नौकरी और लाइट में तो इंजीनियर डिग्री लिए ना सरकार नौकरी देवे। आज यान की जो वहाँ का गुरुजी बिंदी वहाँ की संस्था है, आज गांव की महिला एक गरीब परिवार की भी इंजीनियर बन सके, है ना। तो मैं आज खुश हूँ और आज हमारा बच्चों की पालन पोषण कर रही हूँ और मैंने अच्छी शिक्षा दिला रही हूँ और मैं खुश हूँ। आज गांव की महिलाएं ने भी रोजगार मिल रही है मैंने।
इस पे आप थोड़ा सा क्या बताएंगे कि कैसे होती है सोलर ट्रेनिंग, कितने दिन की होती है, क्या बाहर से भी लोग आते हैं आप जिनको ट्रेनिंग देते हैं, और कितने दिन की रहती है, क्या मुश्किल रहती है, क्या आम आदमी वो कर सकता है, कितने उम्र के बच्चे करते हैं ये, इसके बारे में थोड़ा बताएं। जैसे बच्चे नहीं होते हैं, लड़कियों को देते हैं हम ट्रेनिंग, महिलाओं को। महिला 40 की भी हो सकती है, 50 की भी हो सकती है, और उम्र कोई सी हो, सीखने की ललक होनी चाहिए उसमें। वो आ जाती है तो हमारी जिम्मेदारी होती है, हम उनको कौन से तरीका से सिखाना है, चाहे खेल में सिखाना है या भी प्रैक्टिकल में सिखाना है। जो अनपढ़ है तो उनको भी हम अच्छे से ट्रेनिंग प्रैक्टिकल में देख के भेजते हैं, वो खुद काम करती है। तो 5 महीना की ट्रेनिंग देते हैं, वो सोलर इंजीनियर की होती है। उनके गांव में जाकर 50 सिस्टम लगाते हैं, होम लाइट सिस्टम, उसकी देख रेख, और छोटा सा वहाँ RUW का वर्कशॉप लगाते हैं। उसमें वो जो 50 के रूम लाइट होती है ना, उसकी रिपेयर करने के लिए गांव में सुविधा मिल जा। जैसे आप लगा दिए और चल गए तो वो खराब हो गए तो फिर मिस्त्री नहीं मिलेगा तो वो तो कोई यूज में नहीं आएगा। तो इसलिए वो जहाँ वो लाइट नहीं है उस गांव में सौर ऊर्जा लगी है, तो वहाँ की 2 महिला का चयन करते हैं और वो महिलाएं उनकी देख रेख करती है, वो संभालती है। तो वो 5 महीना की ट्रेनिंग देते हैं उनको, और 3 महीना की देते हैं। सोलर सखी होती है, वो मार्केटिंग का काम करती है। जैसे प्रोडक्ट को बेचना, बिकी आय कैसे बढ़ाना, जो महिला घर बैठी, तो वो सोलर सखी की होती है। आपको बता दें कि कमला जी को सही से हिंदी भी नहीं आती, पर वह ट्रेनिंग देने अफ्रीका के एक देश में गई। तो आइए जानते हैं उनके अफ्रीका के अनुभव के बारे में। जी, 2023 में मैं अफ्रीका गई, सेनेगल, सोलर मम्माज को ट्रेनिंग देने के लिए। 5 महीने की ट्रेनिंग थी। वहाँ मेरे को एक ही टिकट हुआ, अकेले गया, अकेले जाना है, अकेले आना है वहाँ अफ्रीका। अब गांव की महिला तो जयपुर भी नहीं आ सकती है, तो फिर मैंने तो हिम्मत किया, जो होगा होगा, चलना है जाना। तो जैसे थोड़ा बहुत टूटा फूटा इंग्लिश बोल लेते हैं, और जैसे इंग्लिश में वहाँ प्रॉब्लम भाषा इंग्लिश ही है, अफ्रीकन है, तो इंग्लिश में हमारे को इतनी तो इंग्लिश नहीं आती बात करने के लिए। जितनी क्लास चलेगी उतने उस समय वो तो इंग्लिश बोल सकती हूँ मैं। जैसे हमारा IC कंपोनेंट जो सब सर्किट में बनाना है, बिंदी टॉर्च सब जी, तो जाने में भी हमारे यहाँ दिल्ली से बैठ गए इथोपिया के लिए कोई हिंदी वाला, वो इथोपिया से सेनेगल गए, वहाँ हमारे लिए कोई हिंदी वाला नहीं थी जी। फिर भी एक माली देश की थी, तो उनसे मैंने संपर्क किया और दोस्ती बना लिया, और उन्हें किया आप मेरी हेल्प करना और मैं सेनेगल जाऊंगी। तो वो मेरे को सेनेगल आराम से बोल दिया। उनकी साथ वालों को इंग्लिश का मैंने कुछ बोला जी, वो हमारे सेनेगल उतार छोड़ दिया। वहाँ से हमारे को लेने आ गए हैं सेनेगल से। तो वहाँ ट्रेनिंग देने गई, तो अब ट्रेनिंग के दौरान तो हमारा समय कट जाता, और बाद में किससे बात करें, इंग्लिश जानते नहीं है, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होगी जी। जैसा कि कमला जी ने बताया कि इनको जो टेक्निकल शब्द थे उनकी अंग्रेजी में अनुवाद पता था, पर इन्हें ये नहीं पता था कि हिंदी में और कैसे बातचीत करें, पर टेक्निकल शब्दों का पता था, और जो उनको शिक्षा देनी थी, जो ट्रेनिंग देनी थी, वो वह आसानी से कर पाई। मैं इसी में आगे पूछना चाहूंगी कि इंडिया और अफ्रीका में आपको क्या कुछ चीजें कोई समान दिखी हो, कुछ विपरीत दिखी हो, कि कितना अलग था वहाँ का गांव और कितना अलग था आपका खुद का गांव, ऐसा कोई आपको मिले हो और कुछ आपने महसूस किया हो? जैसे फिर मैंने ट्रेनिंग, तो मैंने एक ऐप लोड किया ट्रेनिंग देते हुए समय, हिंदी टू अंग्रेजी जी, है ना। तो मैं हिंदी में बोलती, वो अंग्रेजी में हो जाता, और वो अंग्रेजी में बोलता, हमारे हिंदी में हो जाता। तो मेरे लिए वो समय पता ही नहीं चला कि कब अपन इंडिया में है या अफ्रीका में है। वाह। तो वो ऐप जब डाउनलोड भी नहीं करना जानती थी मैंने, तो मेरा लड़का के पास में फ़ोन किया को मेरे ये दिक्कत है, तो मेरा बच्चा बताएगा, मैं ऐसे दबाओ वो ऐप डाउनलोड कर, फिर मेरी समस्या सोल्व हो गई। तो मैं कुछ मेरी मन की बात भी उनके वहाँ के स्टाफ से बात कर सकती थी जी, शेयर करती थी। और
इंडिया और अफ्रीका में, सेनेगल में रात दिन का अंतर है जी। तो वहाँ का कल्चरी खाना रहना पीना बिल्कुल अलग है। अपना राज्य इंडिया का तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैं भाग्यशाली हूँ, मैं इंडिया में जन्म ली हूँ। जी। अब मैं कमला जी से पूछना चाहूँगी कि इनके घर में कितने इनके बच्चे हैं, कौन कौन हैं, और इनके बच्चे इनको कैसा उनको महसूस होता है कि वो देखते हैं कि शायद वो विदेश नहीं गए हैं पर उनकी माँ बाहर जा रही है, माँ दूसरों को ट्रेनिंग दे रही है। तो आपके बच्चों के साथ आपके कैसे संबंध है? जैसे मेरे एक लड़का और एक लड़की है। लड़की 27 साल की है, लड़का 29 साल का है। लड़की दिमाग मन बुद्धि है और अब उनके दौरा भी पड़ता है, तो हफ्ता में 2 दौरा आ जाती है उनका। और लड़का है तो अभी पढ़ाई कर रहा है। और लड़का नहीं बोला, मैं हमारा हस्बैंड तो है नहीं जी। 16 साल हो गए उनको, तो हार्ट अटैक हो गया जी। तो लड़का ने बोला कि मम्मी नहीं बोलते मेरे को, भाई कहते हैं कि भाई आप जाओ। मैं क्यों, मैं नहीं जाऊंगी, हमारी लड़की की ऐसे छोड़ के नहीं जाऊंगी। तो लड़का ने बोला कि नहीं मैं देख लूंगा, आप अच्छे से जाओ। मैं क्यों, हमारा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहे, मैं नहीं जाऊँ बाहर, आपको कैसे, आप तो ऐसे करके जाओ जैसे हम तो घूमने जा रहे हैं, ऐसे कर जाओ अपनी जाओ। तो लड़का ने बहुत मदद की मेरी। कपड़ा भी ऐसे बोला कि कपड़ा मत ले जाओ ज़्यादा, खाने पीने का सामान ले जाओ। तो मैं बिस्कुट नमकीन ऐसा यहाँ से ले गई। वहाँ कुछ नहीं है खाने के लिए, वो दूसरा ही है वहाँ, तो खाने के लिए चावल और मछली ऐसा ही है जी। तो हमारा परिवार भी बहुत सपोर्ट करते हैं। और जो हमारी बहन है तो हमारी लड़की की देख रेख, हमारी हम 4 बहनें एक ही घर में हैं, तो बहन हमारी लड़की को अच्छे से रखती है। जी जी, कुल मिलाकर परिवार को इनको भरपूर सहयोग मिला है। अब इनसे पूछना चाहूँगी कि जहाँ पे ये रहती हैं वहाँ गांव में क्या बाहर की भी और दूसरे राज्यों से भी लड़कियाँ आती हैं, क्या उनके साथ किस तरीके से ये बात करते हैं और कैसे उन्हें ट्रेनिंग देते हैं, क्या कुछ उनका अनुभव रहा है? जी, अभी हमारे बिंदी इंटरनेशनल हरमाड़ा में नागालैंड से सोलर इंजीनियर आई हुई है, और मणिपुर से हैं, जम्मू कश्मीर से हैं जी, और नेपाल से आई हुई है। और अब 5 महीना के लिए आई हुई है, उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। और सिरोही जिले की महिला भी हमारे सोलर इंजीनियर के लिए ट्रेनिंग लेके गई है अभी। तो बिल्कुल अनपढ़ है वो, अनपढ़ कुछ भी नहीं जानती, उनका नाम ही जानती है, फिर भी उनको ट्रेनिंग 5 महीने की दिया। तो वो खुद LED लैंप का सर्किट बना लेती है, असेंबली कर लेती है, टेस्टिंग कर लेती है पावर सप्लाई पे, और चार्ज कंट्रोलर असेंबली कर लेती है, चार्ज कंट्रोलर टेस्टिंग कर लेती है पावर सप्लाई पर खुद आज रिपेयरिंग कर रही है वहाँ। और उनको सिरोही जिलों में 50 गाँव में वह सौर ऊर्जा का काम कर रही है। और अभी उनको राष्ट्रपति अवार्ड भी मिला थावरी देवी को। जी, बहुत ही सराहनीय काम है इनका। आज से करीबन 30-35 साल पहले आपने इसकी शुरुआत करी। उस समय तो सौर ऊर्जा को लोग ज़्यादा अपनाते भी नहीं थे, जानते भी नहीं थे। तो उस टाइम आपने इस काम की शुरुआत करी, और ये जो सौर ऊर्जा है ये ऐसा क्षेत्र है जो आगे आने वाले कई वर्षों तक चलेगा। सरकार बहुत बढ़ चढ़कर इसको बढ़ा रही है, इसको योजनाएं बना रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सौर ऊर्जा अपना सकें। तो इस सौर ऊर्जा के लिए आप क्या कहेंगे कि आपके गांव में किस तरीके से ये आपने उस समय सोचा कि सौर ऊर्जा के लिए काम करना है, और आपको क्या लगता है इसके बारे में कि आगे भी क्या इसी तरह से हम सूर्यदेव से जो बिजली बनाते रहेंगे, इससे क्या रहेगा, प्रकृति को किस तरीके से? जैसे कहते हैं कि भाई आप मार में छोटा गांव में मटार सब है ना, तो जैसे सूर्य भगवान के लिए कोई छोटा कोई बड़ा कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं है। सूर्य भगवान सबका घर पर प्रकाश डालते हैं और सबको बिजली सूर्य प्रकाश समान देते हैं। इसलिए पर्यावरण को नुकसान से भी बचा सकते हैं अपन ज़्यादा से ज़्यादा। और सौर ऊर्जा एक यान की है जो पर्यावरण को दूषित भी नहीं करेगी, और इनमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं है, और जब चाहे बिजली 24 घंटा आपके पास रहेगी। और गांव खुद ही सुधार सकते हैं, खुद ही बना सकते हैं। तो सूरज भगवान तो सबके घर पर ही आते हैं। जी,
क्या आपने कभी ऐसी कल्पना करी है कमला जी कि ऐसा क्या हो सकता है कि 100% मतलब 100% सब लोग सिर्फ सोलर ही ऊर्जा इस्तेमाल करें? क्या ऐसा आपको लगता है कि ऐसे आपके प्रयासों से ऐसा संभव हो सकता है कभी? जी, धीरे धीरे मेरे को तो यही विश्वास है कि हर घर में सौर ऊर्जा होगी, और पर्यावरण से, लाइट का खतरा से, बिजली का खर्चा जो बिल आते हैं उनसे सबसे राहत मिल जाएगी। जी, ऐसा देखा गया है कि प्रकृति और महिला के बीच भी एक अच्छा संबंध होता है कि अगर प्रगति पे कुछ विषमताएं आती हैं तो उससे सबसे पहले महिलाओं को ही उस पे उसका असर पड़ता है। जैसा देखा गया है बहुत से गांवों में कि महिलाएं हैं जो देर दराज पे पानी लेने जाती हैं अगर पानी की कमी है, परंतु हमने देखा कि यह महिला कैसे एक महिला होके प्रकृति के लिए इतना कुछ कर रही है। तो आइए और जानते हैं इनके गांव के बारे में कि इनका गांव कैसा है, कि इनके गांव में अभी तक कितने सोलर प्लांट लग चुके हैं और कितनी महिलाएं हैं और कितने पुरुष हैं, पुरुष भी इसमें कितनी भागीदारी निभा रहे हैं या नहीं निभा रहे, तो बताएंगे आप कमला जी। हमारे गांव में जैसे कुआं पर तो करीब करीब सौर ऊर्जा लग रही है। कम से कम 50-60 घरों में सौर ऊर्जा है, और कोई कन दीवाल एंटेना है, कोई कन होम लाइट सिस्टम है। करीब करीब जैसे लाइट तो 24 घंटा आती नहीं है, गाँव में तो बिल्कुल ही नामात्र लाइट आती है। तो महिलाएं को ज़्यादा दिक्कत होती है काम करने के लिए, तो वो महिला क्या जल्दी भी नहीं उठ सकती, लाइट नहीं होती तो सौर ऊर्जा होगी तो वो जल्दी उठेगी, तो उनका 2 घंटा बच जाएगा, ज़्यादा काम करेगी है ना, दिन में खेत में या मजदूरी जाएगी। और जब लाइट शाम को भी नहीं रहेगी तो वो आराम से खेत से लेट तक काम कर और आएगी, तो घर में सौर ऊर्जा का बटन दबाया और चालू किया और काम करना शुरू। तो जैसे सिलाई करना, हस्तकला का काम करना और खाना बनाना, और जीव जंतु का भी खतरा नहीं रहता है, 24 घंटा लाइट उपलब्ध है। तो सौर ऊर्जा का तो बहुत फायदा है। कमला जी, मैं आखिर में आपसे कहना चाहूँगी कि आप जो महिलाएं देख रही हैं उन्हें क्या कहना चाहेंगी कि लाइट से किस तरीके से वो भी क्या सोलर ट्रेनर बन सकती हैं और पर्यावरण के बचाव के लिए भी क्या कुछ कर सकते हैं, उनसे आप क्या कहेंगी? जो महिलाएं, आपको ऐसे बोलना चाहती हूँ मैं कि ज़्यादातर उपयोग सोलर महिलाओं के लिए काम आती है ना। तो महिलाओं जो खेत में पानत करती है, गेहूं जो को पानी पिलाती है, वो महिला ही पानत करती है, उसको पिलाती है ना। तो महिलाएं जैसे अब आराम से धूप में जाएगी और धूप पूरे दिन धूप में वो पानी के अंदर रहेगी है ना। और जैसे लाइट की होती है ना मोटर जी, तो वो रात को आती है या सुबह 6 बजे आती है, तो वही तो सर्दी पड़ती है और वही उसमें तो वो बीमार और हो जाती है। तो सौर ऊर्जा तो एक बढ़िया साधन है महिलाओं के लिए और गांव वालों के लिए, सबके लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा एक उपयोग करना चाहिए। और सौर जी करीबन 35 साल पहले इन्होंने अपनी शिक्षा की शुरुआत करी थी। मैं एक बार फिर से इनसे पूछना चाहूँगी कि कितनी ज़रूरी है शिक्षा लड़कियों के लिए, क्या बेटियों का स्कूल जाना कितना ज़रूरी है? और इन्होंने तो उस समय में रात्रिशाला में अपनी पढ़ाई पूरी करी थी, पर आज के समय में भी ऐसा देखा गया है कि बेटियां नहीं जाती हैं स्कूल या फिर नहीं भेजा जा रहा है कुछ ऐसे कारणों की वजह से। तो उन बेटियों की शिक्षा के लिए क्या कहना चाहेंगी? बेटी को जरूर पढ़ाना चाहिए। बेटी का दिमाग है ना लड़का से भी ज़्यादा होता है ना, इसलिए मैं कहती हूँ लड़कियाँ जब घर की पूरी जिम्मेदारी उठा सकती है तो वो पढ़ाई में पीछे कैसे रह सकती है। वो पूरी पढ़ाई लड़का से भी ज़्यादा लगन करके वो काम करती है। लड़की होती है ना वो लगन से काम करती है। जी, और आपको अगर गांव की महिलाओं ने किसने सबसे ज़्यादा आपको रोका? आपको चुनौतियां कहाँ से मिली? अपने घर से ही मिली या फिर बाहर के समाज से मिली? बाहर की जैसे हमारे पहले तो हमारे परिवार वालों से चुनौतियां मिलती और ऐसे बोलते हैं तो आवारा है, ये बाहर जाती है, ये ऐसे थोड़ा गलत शब्दों का उपयोग करते हैं। और तो मेरा ससुर जी थोड़ा ऐसे थे तो उन्होंने कह दिया कि हमारे तो जाएगी, वो हमारा बेटा जाते हैं तो बहू क्यों नहीं जा सकती है बाहर का। तो ससुर जी तो समाज के लोग भी बहुत
यहाँ गणना करते हैं, वो सोचते हैं कि अरे इनके तो कुछ नहीं है, ये तो बाहर जाती है जी। इसलिए थोड़ा सबसे ताना बहुत मिला मेरे को, बहुत आगे तब मैंने कभी हिम्मत नहीं आ रही, अपन काम करना है, दुनिया से हमारे को कोई लेना देना नहीं है, मैंने कहाँ तक जाना है, मन क्या क्या करना है, मैंने मेरे बच्चों को पालना है, मन सीखने को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। मैं जरूर मदद देती हूँ संस्था को भी, बिंदी को, तो आज मैंने यहाँ तक मौका मिल रहा है और विदेश जाने का भी मौका मिला। थोड़ा सा और एक बार आप बताएंगे कि वो सोलर ट्रेनिंग अगर किसी को शुरू करनी है तो वो सबसे पहले क्या करे, कुछ पढ़े या कुछ किस तरीके से वो अपना सोलर ट्रेनिंग शुरुआत कैसे कर सकता है? सोलर ट्रेनिंग या उनका चयन कैसे करना है, उनका चयन या उनकी ट्रेनिंग जो भी आप जैसे चयन करना है ना, तो गांव का सर्वे होता है भाई, लाइट कौन से पहाड़ी इलाका में लाइट नहीं है, कौन सी ढाणी में लाइट नहीं है, वहाँ का सर्वे करते हैं। वो सर्वे कर कितना घर है, उनकी संख्या पर 50 की संख्या पर एक सोलर इंजीनियर रखना है जी। तो फिर वो गांव वाले चयन करते हैं और गांव वाले ही सर्वे करके भेजते हैं हमारे पास। बस हम वहाँ आते हैं, चाहे अनपढ़ ही हो महिला, फिर उनको आते धीरे धीरे उनको बिल्कुल अनपढ़ हो तो भी इनको गिनती सिखाते हैं, प्लस कलर कोड, इनको कलर कोड पढ़ाते हैं, जैसे रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालना, और डायोड कौन सा डायोड है, कौन सी कैपेसिटर है, कौन सी आईसी है, तो वो सब उनको चार्ट द्वारा बताते हैं। तो उनका कलर पढ़ाते हैं, अनपढ़ है तो उनको कलर द्वारा ही समझाते हैं, काला को 0, भूरा को 1, ऐसे उनकी वैल्यू निकलाते हैं, टूल्स का नाम बताते हैं। बस उनको थोड़ा सा डिसोल्डिंग करवाते हैं, उनका सोल्डिंग करने के लिए हाथ साफ हो जाए, तो वो खराब सर्किट को करवाते हैं और उसके बाद में वो सीख जाती है, वो प्रैक्टिकल में कराते हैं सब। उसके बाद में वो सर्किट एलईडी लैंप का सर्किट है, उसमें 4 रेजिस्टेंस लगते हैं, 2 डायोड लगते हैं, छोटा सर्किट बनवाते हैं उनसे। फिर वो कम से कम 30 सर्किट बनते हैं, उनका हाथ जम जाते हैं, वो थोड़ा और उनकी वो हिम्मत हो जाती है, थोड़ा जिज्ञासा और हो जाती है। फिर उनको टेस्टिंग पावर सप्लाई पर करवाते हैं, भाई इनको ये एलईडी लैंप है तो ये कितना वोल्ट का है, कितना वाट का है, तो उसको बताते हैं 12 वोल्ट और 4 वाट का एलईडी लैंप है जी। हम आज के समय भी बेटियों की तकनीकी शिक्षा के लिए बहुत प्रयास करने पड़ते हैं, उन्हें प्रेरित करना पड़ता है, परंतु हमारे साथ थी कमला जी, जो कि आज से करीबन 35 साल पहले उन्होंने ये तकनीकी शिक्षा ली, और ना ही खुद ने ली परंतु अपने गांव की अनेकों महिलाओं को ये शिक्षा से उन्होंने दी, और साथ ही वह विदेश यात्रा पर भी गई और वहाँ विदेश की महिलाओं को भी इसके बारे में समझाया। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए डीडी राजस्थान। नमस्कार। नमस्कार।